दोस्तों, इंडिया के अगेंस्ट पहले टेस्ट मैच में शर्मनाक शिकस्त के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम में लड़ाई शुरू हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में वो हाल है जो पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम में तकरीबन कुछ मंथ पहले होता था हारने के बाद। हमने ये सोचा कि शायद सिर्फ पाकिस्तान की टीम में ही लड़ाई होती है हारने के बाद, पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में ही लड़ाई होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, दुनिया की बड़ी टीम, उसके ड्रेसिंग रूम में लड़ाई चल रही है। अब ये बात रिवील की है ऑस्ट्रेलिया के जो लेजेंड है एडम गिलक्रिस्ट, उन्होंने, कि इस टीम के अंदर रिफ्ट है भाई। अब क्यों उन्होंने ये बात किया वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन साथ में ऑस्ट्रेलियन मीडिया, उनके साबिक खिलाड़ी, जो ये सीरीज शुरू होने से पहले बड़े बड़े दावे कर रहे थे, हम व्हाइट वॉश करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अब वो क्या कह रहे हैं उसके हवाले से आपको बताऊंगा। और कितना ज्यादा दुखी हैं वो लोग इंडिया से ये मैच हारने के बाद, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो ऑस्ट्रेलिया के जो है वो साबिक खिलाड़ी हैं, क्या नाम है उनका, मैथ्यू हैडन, वो ये कह रहे थे कि हम जो है वो इंडिया को व्हाइट वॉश करेंगे, इंडिया से जो है वो एक भी मैच हम हारने वाले नहीं है, अगर कुछ हुआ तो हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक आध मैच ड्रॉ होगा। अब वो कह रहे हैं कि ये शर्मनाक है। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज कोई नहीं है कि जो आप अपने घर में जो है वो 100 रन पे आउट हो रहे हैं और अपने घर में जो है वो आपके बैटर्स इंडिया के बॉलर्स के सामने कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि आपने मुकाबला जरा भी नहीं दिया। वो कहते हैं इससे पहले हम मैचेस हारते रहे, लेकिन हमने इस तरह से, बुरी तरह से हमने नहीं हारा मैच, कि हम जो है बिल्कुल जो है मुकाबला कर ही नहीं पाए, एक सेशन भी हम नहीं जीत पाए। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो माइकल वान, माइकल वान भी जो है वो ये कह रहे थे 3-2, कह रहे थे कि 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, 2 इंडिया जीतेगा, या 1 इंडिया जीतेगा, 1 जो है वो ड्रॉ हो सकता है। तो माइकल वान ने जो अल्फाज बोले हैं वो बोला है कि ऑस्ट्रेलिया को हमने इससे पहले भी हारते हुए देखा है, लेकिन इससे ज्यादा एम्बेरेसिंग डिफीट जो है वो ऑस्ट्रेलिया को पहले कभी नहीं मिली है। इससे ज्यादा एम्बेरसमेंट जो है ऑस्ट्रेलिया ने पहले कभी नहीं झेली है, जो इस बार जो है इनको झेलनी पड़ रही है। और बात यही है कि इतना ज्यादा जलील हुए हैं। माइकल वान कहते हैं कि इससे पहले इतना ज्यादा हमने ऑस्ट्रेलिया का बुरा हाल नहीं देखा था, और इतनी बुरी शिकस्त ऑस्ट्रेलिया को इससे पहले होते हुए हमने नहीं देखा जो इस बार हुई है इंडिया के अगेंस्ट। उसके बाद जो है वो क्या नाम है इनका, एलन बॉर्डर, ये जो है वो इस टीम को जो है वो बड़ा जो है वो अप्रिशिएट करते थे, और साथ में ये कह रहे थे कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया अपने घर में नहीं हारने वाला है, इस बार हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हराएगा, और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की जो तारीख है ना वो बदल जाएगी। लास्ट 4 बार हम जो हारे हुए हैं, लेकिन इस बार जो है वो इंडिया को ऑस्ट्रेलिया हराने वाला है बुरी तरह से। और अब अगर देखा जाए तो इन्होंने जो है वो सबसे पहले पैट कमिंस को जो है वो क्रिटिसाइज किया है। एलन बॉर्डर, जिनके नाम से ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, बॉर्डर, उन्होंने जो है वो बोला है भाई साहब के ये जो फील्ड प्लेसमेंट जो है लगाई हुई थी जायसवाल के अगेंस्ट पैट कमिंस ने, ये पथेटिक थी। इसकी कोई समझ नहीं आई कि ये क्या कैसी फील्ड जो है लगाई हुई थी। और साथ में फिर बोला कि आखिरी आधे घंटे में जो लबुशेन को जो है बॉलिंग दी गई है और वो जिस तरह से बॉलिंग कर रहा था, ये भी जो है मेरी समझ से बाहर है। वो कहते हैं कि पैट कमिंस ने पथेटिक जो है वो इस पूरे मैच में जो है वो कैप्टनसी की है, यानी कि अपने कैप्टन जिसने वर्ल्ड कप जितवाया हुआ था उसको इस शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के जो साबिक खिलाड़ी हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर अगर देखा जाए तो उसके बाद आगे चलें तो क्या नाम है इनका, ब्रैड हैडन जो है इनके विकेट कीपर बैटर थे, वो जो है वो कहते हैं कि ये बहुत शर्मनाक है कि आप जो है वो अपने घर में आपको 534 का टारगेट मिलता है, और उसके बाद आप इतनी बड़ी 250 से ज्यादा रन के जो वो मार्जिन से आप मैच हार जाते हैं, और आपके ना बॉलर्स और ना आपके बैटर्स जो वो इस मैच में इंडिया को जरा भी मुकाबला दे पाए। इंडिया के ओपनर्स ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा जो है वो ओपनिंग स्टार्ट जो है वो अपनी टीम को दिया ऑस्ट्रेलिया में आके, जो कि बहुत ही ज्यादा हमारे लिए जो है वो शर्मनाक है। उसके बाद आगे चले अगर तो एडम गिलक्रिस्ट, ये जो असली बात है, उन्होंने बोला है कि इस टीम में रिफ्ट है भाई। वो क्यों बोला इन्होंने पता है आपको? वो इसलिए इन्होंने बोला कि हैजलवुड ने जो है वो तीसरे दिन जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उससे पूछा गया कि यार आपकी टीम का ये हाल क्या है,
तो हैजलवुड आगे से गुस्सा हो गया था। उसने ये बोला कि मुझसे क्या पूछते हो, हमारे बैटर्स से पूछो, ये उनकी गलती है, हमारे बैटर्स ने घटिया बैटिंग की है, यानी कि उनसे पूछो, मेरे से ये सवाल क्यों करते हो। हालांकि वो जो तीसरा दिन था ना, उस पूरे तीसरे दिन यानी कि कल के दिन इंडिया के बैटर्स ने डोमिनेट किया था ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन हैजलवुड ये कहते हैं कि हमारे बैटर्स की गलती है, यानी कि उसका कहने का मकसद ये था कि जो अब हमने पहली इनिंग्स में 150 पे ऑल आउट करके दिया, फिर हमारे बैटर्स 104 पे आउट क्यों हुए, उनको कम अज कम 300 350 रन लगाना चाहिए था, फिर हम जो है मैच में होते। लेकिन ये जो है वो 104 पे ऑल आउट हो गए, तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी जो है वो बैटर्स के ऊपर डाली। यानी कि ये बहुत कम हम देखते हैं कि अपनी टीममेट्स को जो है वो आप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहते हो कि भाई इनकी गलती है, मुझसे किस लिए पूछ रहे हो, मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। इस पे जो है वो कहते हैं क्या नाम है इनका, गिलक्रिस्ट, कि भाई साहब जो है वो ऑस्ट्रेलिया का जो ड्रेसिंग रूम है ना, उसमें हालात ठीक नहीं है। इंडिया के सामने पहली इनिंग्स में जब ऑस्ट्रेलिया 104 पे ऑल आउट हुआ ना, उसके बाद बैटर्स और बॉलर्स के दरमियान कोई लड़ाई हुई है मुंह से कि भाई तुमने क्या उखाड़ लिया है, हमने तुम्हें 104 पे ऑल आउट करके 150 पे ऑल आउट करके दिया, तुम लोग आगे 104 पे ऑल आउट हो गए, ये मैच तो तुमने हरवा दिया। यानी कि बॉलर्स और बैटर्स एक दूसरे को ताने मारते हैं, जिसकी वजह से अब आप देखें कि गिलक्रिस्ट कहते हैं कि यही वजह है कि जो है वो जो हैजलवुड है, जॉश हैजलवुड, उसने आगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना वो गुस्सा निकाला और बोल दिया कि भाई मुझसे क्या पूछते हो, गलती तो बैटर्स की है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने भी कम धुलाई नहीं खाई है, कि आप देखें कि 2-2 सेंचुरियां बन गई हैं भाई, और जो 200 प्लस की पार्टनरशिप लग गई। विराट कोहली ने धोया, नितेश रेड्डी ने धोया, फिर जो है वो केएल राहुल और जायसवाल ने भगा भगा के मारा। ये तो कम से कम बैटर्स की गलती नहीं थी ना, बॉलर्स के उनको उनके बॉलर्स को दौड़ाया ना इन्होंने। लेकिन हैजलवुड ये कहा कि भाई हमारे बैटर्स की गलती है, बैटर्स से जाके पूछ लो। तो अब जो है वो इस पे उन टीम का जो ड्रेसिंग रूम है ना, उसका माहौल खराब है। हालांकि उसके बाद आज मैच के बाद पैट कमिंस ने आके बोला कि सिर्फ बैटर्स की गलती नहीं है, सब ने जो है वो अच्छा नहीं खेला है, और यही हमारे बैटर्स हैं जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप जितवाया, यही हमारे बैटर्स हैं जिन्होंने हमें कई हारे हुए मैचेस जितवाए। तो ये बात नहीं है कि जो है वो सिर्फ बैटर्स की गलती है। अब ये क्या, यानी कि ये वो जो हैजलवुड का बयान था ना, उसका रिएक्शन था ये, कि टीम में जो अब माहौल खराब हो रहा है, जब ड्रेसिंग रूम में खराब हो रहा है, तो पैट कमिंस ने आके उस बात को साफ करने की कोशिश की है कि भाई साहब जो है वो कोई जो अब ऐसा मसला नहीं है कि हमारे सिर्फ जो है बैटर्स की गलती है, इन्हीं बैटर्स ने हमें वर्ल्ड कप भी जितवाया हुआ है, इन्हीं बैटर्स ने हमें कई बार हारे हुए मैचेस जितवाए हुए हैं, तो हम हारे हैं तो एज अ टीम हारे हैं, ठीक है। हालांकि पैट कमिंस का कॉन्फिडेंस मुझे नहीं पता है बाहर बाहर से नजर आ रहा है या अंदर से भी है, लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं है, एक वीक हमारा बुरा गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी टीम खत्म हो गई, हम अभी भी जो है वो नंबर 1 टीम है। अब देखना ही है कि आगे क्या होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं, साबिक खिलाड़ी, वो अपनी टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और उनका मीडिया खास करके वो जो है वो ऐसी की तैसी फेर रहा है भाई, वो विराट कोहली, जायसवाल, बुमराह की तारीफें कर रहे हैं, और उन्हीं तारीफों में उसी पेज के ऊपर नीचे जो है वो अपने बैटर्स की ऐसी की तैसी फेर रहे हैं, खास करके स्मिथ और लबुशेन की वो सुना रहे हैं ना वो, कि भाई इनकी क्या औकात है, इन्होंने जो है वो दोनों इनिंग्स में जो है मायूस किया, इनसे जो खेला ही नहीं जा रहा है, 52 बॉलें खेल के ये 2-2 रन बना रहे हैं, इससे ज्यादा जो है शर्मिंदगी वाली बात क्या होगी। यानी कि ऑस्ट्रेलिया को पहली बार हम देख रहे हैं कि इतना प्रेशर में, और इतना जो है वो उस टीम में जो है वो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, इतनी बड़ी ये शिकस्त है। क्योंकि उनका जो एक जो है वो गुरूर होता था ना, वो टूटा है कि यार हमें ऑस्ट्रेलिया में आके कोई नहीं हरा सकता, हमें गैबा में कोई नहीं हरा सकता, हमें पर्थ में कोई नहीं हरा सकता, और एक टीम बार बार जा रही है, बार बार उन्हें हरा के आ रही है। जैसा कि वो जो है वो कोई बयान देते हैं ना, भाई यहाँ पे हरा के दिखाओ, अगली बार इंडिया जाता है वहां पे हरा के आ जाता है। तो ये जो आप पिंक टेस्ट बॉल में जो है वो पिंक बॉल टेस्ट जो होता है, उसमें जो है वो इससे पहले जो है वो इंडिया ने नहीं हराया हुआ ऑस्ट्रेलिया को, अब अगली बार शायद ये भी हो जाए। लेकिन आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।